नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अब हम रुख करने वाले हैं जापान का, जहां से आने वाली खबरें हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खास हैं। इनका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है भारत की विदेश नीति पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ वीडियोस पहले कि क्वाड जो है वो एक बड़ी मेरे ख्याल से संस्था बनने वाली है, ख़ास तौर पे चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्द के रूप में जो है वो आएगी सामने। और जहाँ तक अब जो खबरें आ रही हैं उसका अगर हम मुज़ाहिरा करें तो ये पता चलेगा आपको कि जापान जो है वो ईस्ट चाइना सी में अपनी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करने जा रहा है। चाइनीज़ कोस्ट गार्ड तो वहाँ काफ़ी दिनों से एक्सपैंड करके पहुँच चुके थे, वहाँ पर वो गश्तें भी लगा रहे थे बार बार। ये एक इलाका ऐसा है जिस पर डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। इन जगह का नाम जो है चाइना बोलता है कि ये दियाओ आइलैंड्स हैं और जापान बोलता है कि ये सेनकाकुस हैं। और ये दो जो पूरे आइलैंड का एक समूह है। बड़ी बात क्या हो गई है कि यहाँ पर चाइना जो है वो अपने नेवल बेसेस बनाना चाहता है और वहाँ पर जो चाइनीज़ एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन जापान कंट्रोल करता है दियाओ आइलैंड को, और जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पर जापान जो है इस समय मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर चुका है। ये हिंदुस्तान के लिए क्यों खास है? क्योंकि पहली चीज़ समझें कि हिंदुस्तान को हमेशा से चाइना और पाकिस्तान ये मान के चलते हैं कि उनके पास दो अलग अलग फ्रंटियर्स हैं जहाँ पर वो दो एक साथ हेडेक क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ से चाइना क्रिएट कर दे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान क्रिएट कर दे। और वैसे में हिंदुस्तान जो है उसकी ताकतें बढ़ती जाएंगी। और बड़ी बात क्या होगी कि वैसी परिस्थिति में हिंदुस्तान न प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान का जवाब दे पाएगा और न ही बीजिंग का। लेकिन माहौल बदल रहा है। क्वाड ने इतने अलग अलग जगह पर ये प्लान किया है कि चाइना के साथ ओपन करें वो अपने फ्रंट्स को, कि चाइना की जो भी इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे तिब्बत में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, इन सभी जगहों पर जो है वो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं चाइना के लिए कि चाइना बैकफुट पे रहे। फरवरी का जो कि सप्ताह है उसमें जापान के कोस्ट गार्ड ने एक सप्ताह में 2 बार वहाँ से जो है फ्लाई मार्च किया है, अपने प्लेन्स को वहाँ से जो है उड़ाया है। और ये भी ख़ास बात है कि चाइना इस समय अटैक भी नहीं कर सकता है टोक्यो पर, क्योंकि टोक्यो पर कोई भी अटैक जो है या टोक्यो के इस पर्टिकुलर जो कि पेट्रोलिंग है उसको रोकने का तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है चाइना के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, यूएस और जापान, ये तमाम जो चारों कंट्रियां हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं चाइना के जो विदेश नीति है उसकी वजह से। इनफैक्ट चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है कि वो अपने देश को जो है एक्सपैंड करना चाह रहा है, टेरिटोरियल वाटर्स जो है दूसरों के उसमें इंटर करके, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। क्योंकि इससे वो मैरीटाइम जितनी भी जो ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर अंकुश लगा पाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका अब हिंदुस्तान की विदेश नीति पर क्या असर पड़ता है, क्या हिंदुस्तान इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस समय ये भी सच है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको उसी के विरोधी इतने हेडेक दे रहे हैं कि चाइना उसको हेडेक दे या न दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब देश के अंदर की समस्याओं को निपटा पाएंगे या देश के अंदर से आने वाली वो ताकतों को निपटा पाएंगे जो देश को तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से इस समय सामने खड़ी हैं, तभी जाकर के पता चलेगा कि किस तरह वो चाइना के साथ बिहेव करते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर लें इसे और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। धन्यवाद।